अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जो कि है ब्रेकआउट और फेकआउट के हवाले से कि हम मार्केट के अंदर रियल ब्रेकआउट और फेकआउट को कैसे फाइंड कर सकते हैं और कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहता है ब्रेकआउट और फेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कि हम किस टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है भी या नहीं है। तो बेसिकली अपनी वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए कि मैं आप लोगों तक अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे कर सकूँ कि किस तरह से आप इस चीज़ को किस टाइम फ्रेम के अंदर बेस्ट वे में समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये एज ए एग्जांपल आप लोगों के आगे एक मॉडल रखा हुआ है। ये समझे एक रेजिस्टेंस का लेवल है और ये एक सपोर्ट का लेवल है। देखिए मार्केट जब भी देखिए आपने कोशिश करनी है साइकोलॉजी को समझने की, कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझने की, मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की। अब देखिए ये जो लेवल्स हैं ये की लेवल्स होते हैं, जैसे सपोर्ट एक बायर का लेवल है, रेजिस्टेंस एक सेलर्स का लेवल है। ठीक है, अगर सपोर्ट पे बायर है तो रेजिस्टेंस पे ऑल टाइम कौन होंगे? ऑब्वियसली सेलर होंगे। अब देखिए कोई भी किसी को अपने एरिया को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करने देता। अगर बिल फर्ज बायर्स ने इस सेलर्स के एरिया को ब्रेक करना है, इट मीन्स यहाँ पे उनको क्या चाहिए? लार्ज ऑफ नंबर ट्रांजेक्शन्स चाहिए। किसमें? बाय में। अब वो ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगी? देखिए हम रिटेलर्स में इतनी पावर नहीं होती कि हम मार्केट को मूव कर सकें। मार्केट को हमेशा कौन मूव करती है? स्मार्ट मनी मूव करती है। और जब भी स्मार्ट मनी मार्केट को मूव करती है तो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर तो किसी लेवल के ऊपर स्मार्ट मनी प्ले कर रही है, ठीक है, तो उस पर ब्रेकआउट और फेकआउट को आप कैसे जज कर सकते हैं? वो कुछ इस तरह से होगा। अगर लेवल के ऊपर मार्केट कैंडल को क्लोज करती है, ठीक है, अब ये क्लोजिंग आपने किस टाइम फ्रेम की देखनी है? मिसाल के तौर पे आप देखते हैं M15 की क्लोजिंग देख लेते हैं, ठीक है, या M30 की क्लोजिंग आप देखते हैं। तो अक्सर आप जब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं तो मार्केट क्या करती है? विक लगा के वापस जोन के नीचे आके क्लोजिंग दी होती है। यहाँ पे विक होती है, क्लोजिंग नहीं होती, तो वहां से मार्केट वापस घूम जाती है और आप लोग के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं? इस चीज से इस तरह से बचा जा सकता है कि जब भी आपने H4 या H1 पे एनालिसिस करने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि कंफर्मेशन हमेशा आपने M30 के टाइम फ्रेम की लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने क्लोजिंग का वेट करना है M30 की कैंडल का। अगर बिल फर्ज यहाँ पे M30 की कोई कैंडल क्लोज कर देती है लेवल के ऊपर M30 की किसी कैंडल ने क्लोज कर दिया बिल फर्स्ट, ठीक है, अब अगर आप उसको H1 के ऊपर जाके देखेंगे तो वहां पे क्या होगी? प्रॉपर एक वीक होगी। आपको लगेगा मार्केट ने तो क्लोजिंग दे दी, ठीक है, अब आप वहां से अपनी एंट्री को ट्रिगर कर लेंगे, लेकिन रियल में मार्केट ने क्लोजिंग दी नहीं होती। तो आप लोग वहां पे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अब ये क्या सीन है, क्लोजिंग तो हुई नहीं है। तो फिर अब मैम ने तो बताया था क्लोजिंग का वेट करना है। तो बात को प्रॉपर तरीके से समझे और सुने। हम लोगों ने क्या चीज देखनी है? लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई। जब भी कोई लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होगी हमने प्रॉपर वेट करना है उसके रीटेस्ट का, ठीक है। किसका वेट करना है? रीटेस्ट का। अब यहाँ पे इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया, अब दोबारा मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करनी है, ठीक है। अब अगर तो ये रियल ब्रेकआउट होगा तो भाई यहाँ पे आपने एक ट्रिगर लाइन लगा लेनी है, ठीक है। अगर वाकई ही बायर्स ने इतनी पावर है, उन्होंने मार्केट को पुश किया है, तो मुझे बताएं क्या स्मार्ट मनी के लिए मुश्किल है इस लेवल के ऊपर एक और कैंडल क्लोज करना? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर ये रियल ब्रेकआउट होगा तो मार्केट हमेशा रीटेस्ट के बाद क्या करेगी? वापिस आकर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होगा तो मार्केट कभी भी इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगी। मेरी बात को गौर से सुने, मैं फिर से एक दफा रिपीट कर रही हूँ। हमने क्या करना है? किसी भी लेवल के ऊपर M30 की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जब आपको M30 की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, आपने उस कैंडल के ऊपर, चाहे वो एक कैंडल है, चाहे वो दो कैंडल है, चाहे वो तीन कैंडल है, आपने इसके ऊपर ट्रिगर लाइन लगा लेनी है और फिर आपने वेट करना है कि मार्केट बाजू का तो मार्केट एक ही कैंडल के बाद रीटेस्ट करने आ जाती है, दो कैंडल्स के बाद रीटेस्ट करने आ जाती है। आपने रीटेस्ट का वेट लाजम करना है। अगर मार्केट एक दो कैंडल्स के बाद रीटेस्ट करने आती है उस जोन को, फिर जैसे ही उसका रीटेस्ट कंप्लीट होता है आपने उस कैंडल के ऊपर, जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया था इस लेवल का, उसके ऊपर ट्रिगर लाइन लगा लेनी है। जैसे ही M15 की कोई कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, वहीं से आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाती है। अगर तो कोई M15 की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है फिर तो वो रियल ब्रेकआउट है।
अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती और मार्केट वापस आकर क्लोजिंग नीचे दे के ऊपर विक लगा देती है, इट मीन से क्या था, फेक आउट था, ये रियल ब्रेकआउट नहीं था। मार्केट फिर से वापस जोन के अंदर आ गई, वहां से बाइंग नहीं बल्कि सेलिंग आएगी। मैं आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक लेवल निकाल के रखा हुआ है, रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट का लेवल और ये रेजिस्टेंस का लेवल, ये मैंने वर्टिकल लाइन लगाई हुई है। ये देखिए, यहाँ से मैनी टाइम मार्केट रेजिस्ट हुई है। ये देखिए, मैनी टाइम मार्केट क्या हुई है, रेजिस्ट हुई है। अब ये H4 का टाइम अगर आप देखें तो प्रॉपर मार्केट ने क्या किया है, विक लगा के जोन के अंदर आ गई है। अगर आप इसको H1 या M30 पे देखें, ये देखिए, अगर आप इसको M30 पे जाके देखें तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट है। ये देखिए, प्रॉपर ब्रेकआउट है। अब देखिए, इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल के बाद कौन नहीं सोचेगा कि मार्केट में रियल ब्रेकआउट है, इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल बनी है तो इट मींस अब इस लेवल ने ब्रेक होना है। यहाँ पे रिटेलर्स क्या होंगे, रिटेलर्स ट्रैप होंगे। यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे, मार्केट वापस जोन के अंदर आके क्लोजिंग देके सेल दिखा देगी। अब देखिए, M30 की कैंडल की क्लोजिंग हुई, मैंने आपसे क्या बोला है कि उसके ऊपर ट्रिगर लाइन लगा ले मार्केट जब तक रिटेस्ट नहीं करने आती। अब अगर मार्केट रिटेस्ट करने आई है, अगर ये रियल ब्रेकआउट होता, आप देखें इतनी बड़ी हैमर कैंडल भी बनी है। अब ये भी लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है बाइंग, लेकिन मार्केट बाय आई तो नहीं। लेकिन अगर इसमें इतनी पावर होती तो इस लेवल के ऊपर मार्केट के लिए एक कैंडल क्लोज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती, यहीं पे हमारी एंट्री ट्रिगर होती और हम यहाँ से बाय करते। लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं की, इट मींस ये फेक आउट था, ये ब्रेकआउट था ही नहीं। तो हमने M30 की कैंडल की क्लोजिंग के बाद ट्रिगर लाइन लगा दी। जैसे ही मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद ऊपर आके यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग देती है, यहाँ से हमारी एंट्री क्या हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है। हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होता है। उसके बाद 1:1 या 1:2 या 1:3 का रिवॉर्ड तो मार्केट आसानी से देके जाती है। लेकिन अगर ये फेक आउट होगा तो मार्केट यहाँ से सेल जाएगी। अब देखिए, M30 का टाइम फ्रेम है और मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया है सेलिंग के अंदर, क्योंकि उसने ऑलरेडी ट्रैप कर लिया हुआ था। तो इस तरह से मार्केट ट्रैप करती है, आपने इन ट्रैप से बचना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लेवल के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अगर सच में ये मोमेंटम कैंडल में इतनी पावर है तो फिर इस ट्रिगर लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे चाहे एक कैंडल हो, 2 कैंडल हो या 4 कैंडल हो, आपने उसके ऊपर लाइन लगा देनी है जब तक मार्केट टेस्ट नहीं करने आती जोन को। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। ठीक है, और जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ आप इसी तरह से ही ब्रेकआउट और फेक आउट को फाइंड करें। इंशाल्लाह कभी भी आपकी ट्रेड भी मिस नहीं होगी और दूसरी बात ये, आप मार्केट के ट्रैप्स में भी नहीं आएंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और आपके लिए काफी ज्यादा आसान रही होगी। थैंक यू सो मच।